नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां जिंदल स्टील एंड पावर ने 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रपोज की है। इसके तहत यहां पर 2.25 मिलियन टन पर एनएम की कैपेसिटी वाला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट सेटअप करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट इनकी सब्सिडी जिंदल स्टील आंध्र करेगी। करीब ये स्टील प्लांट 860 एकड़ के क्षेत्र में फैला होगा। इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने करीब 860 एकड़ लैंड अप्रूव कर दिए हैं। ये लैंड मोमिडी तामिनापट्टनम विलेज नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई किया गया है। इस प्लांट के निर्माण से करीब 2,500 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इससे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर स्टेट इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने करीब 5 प्रपोजल पर बातचीत की थी, जिनकी वर्थ अराउंड 14,000 करोड़ थी। इसमें ग्रीन इंडस्ट्रीज, नीलकमल, ये सारी कंपनीज शामिल थी, जिन्होंने यहाँ पर प्लांट लगाने का प्रपोजल सरकार को भेजा था। नेक्स्ट अपडेट झारखंड से है, जहां सेंटर ने एलोकेट किए हैं 2,769 करोड़ रुपए अंडर जल जीवन मिशन। वहीं इसके पहले ट्रस्ट में करीब 572 करोड़ रुपए झारखंड के अंदर एलोकेट किए गए थे। झारखंड में करीब 58.95 लाख हाउस होल्ड, जो कि करीब 19,752 गाँव में रहती हैं। इसमें केवल 7.72 लाख हाउस होल्ड के पास ही टैप वाटर सप्लाई है और ये टोटल पॉपुलेशन का करीब केवल 13% है। बात करें तो देश के अंदर जो जल जीवन मिशन है, इसके तहत वाटर सप्लाई रूरल एरिया में बढ़ाई जा रही है। अभी करीब 22 महीनों के अंदर 4.27 लाख हाउस होल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन दिया गया है रूरल एरिया में झारखंड के अंदर। अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो नेशनल एवरेज है वो 23% है टैप वाटर कनेक्शन का, जबकि झारखंड के अंदर ये अभी काफी लो है। 2020-21 में करीब केवल 2.94 लाख टैप वाटर कनेक्शन ही प्रोवाइड किए गए थे। दोस्तों, सरकार 2024 तक देश के हर घर तक टैप वाटर सप्लाई पहुंचाना चाहती है। खासकर ये जो मिशन है ये रूरल एरिया के लिए लाया गया था, क्योंकि वहां पर टैप वाटर सप्लाई लोगों को नहीं मिल पाती। नेक्स्ट अपडेट एमएसएमई से है, जहां बड़ी कंपनियों की तरह स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस को रेटिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो इससे जो एमएसएमई है उनको वित्त इंतजाम करने में आसानी होगी। और इसकी एक खास बात यह है कि ये जो एमएसएमई है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स और बैंक से फंड ले सकेंगी, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे पहले जांच करते हैं इसकी क्या रेटिंग है। तो इस हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे इन एमएसएमईज को फायदा होगा और इनको फंड लेने के लिए एक और जरिया मिल जाएगा। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने कहा कि देश के अंदर सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बायो इंजन, इनसे संबंधित जो ग्रीन सेक्टर की एमएसएमईज हैं, इनको प्रोत्साहित करने के लिए इनके लिए अलग से योजना बनाई जा रही है, जिसको जल्दी लॉन्च किया जाएगा। इससे इन एमएसएमईज को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी ने बहुत सारी बातें जो कि एमएसएमई से संबंधित थी, जो आने वाली है उसके बारे में बताया। I am also trying to make a dashboard in my ministry by which I can monitor banks, CDB, all the people who are applying for it. It is very unfortunate for me when I am taking review in the Spurti and other schemes. 6 to 7 years it is taking for approval. What is this? In the lifespan, if you give 7 years time for approval, what is this? I was very much annoyed about it. The people who are not working, I am suggesting take VRS, otherwise I will terminate you from the services. नेक्स्ट अपडेट भारती एयरटेल से है। भारती ग्रुप के ओनर सुनील मित्तल, इन्होंने ऑनवेब में करीब $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, जो कि करीब 3700 करोड़ रुपए है, इतना निवेश जल्द ही करने जा रहे हैं। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ भारती ग्लोबल ऑनवेब के अंदर लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बन जाएगी। ऑनवेब एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही है। इसके अंदर यूके गवर्नमेंट, यूटलेस, सॉफ्टबैंक, इन सबके स्टेक है। बात करें तो भारतीय एयरटेल में जैसे ही वो यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट करेगी, उसके स्टेक वो बढ़कर 38.66% हो जाएंगे। अभी यहाँ पर यूके गवर्नमेंट, सॉफ्टबैंक और एक और कंपनी है, उसके करीब 19.3% स्टेक है। ऑनवेब ये भी सैटेलाइट सर्विस से इंटरनेट प्रोवाइड करने पर काम कर रही है। आपको बताया कि एलोन मस्क की स्टारलिंक, जो कि इसी चीज पे काम कर रही है, सैटेलाइट के थ्रू हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए स्टारलिंक काम कर रही है, उसी चीज पे ऑनवेब काम कर रही है। दोस्तों, आने वाले समय में दुनिया के हर कोने में लोग हाई स्पीड डेटा का अनुभव कर सकेंगे और उसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा भारती ग्लोबल ने ऑनवेब के अंदर इन्वेस्टमेंट देश के अंदर स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए की है। इस क्षेत्र में एयरटेल एक मजबूत पकड़ बनाना चाहता है। नेक्स्ट अपडेट पंजाब से है, जहां अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, इसी के तहत अमृतसर बठिंडा एक्सप्रेसवे को बनाया जाना है। इसके लिए NHAI ने टेक्निकल बिड्स इनवाइट किए थे, जिसमें करीब 13 फर्म ने 34 बिड सबमिट किए हैं। बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत 3 सिविल पैकेज का डेवलपमेंट करना है। इन तीनों पैकेज की लेंथ अराउंड 154 किलोमीटर है। अमृतसर बठिंडा एक्सप्रेसवे एक 6 लेन का फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जो कि तीवा विलेज अमृतसर के अंदर शुरू होगा। बात करी जाए तो उसके पहले पैकेज की लेंथ
39 किलोमीटर है, जबकि दूसरे पैकेज की लेंथ 54 किलोमीटर है और तीसरे पैकेज की लेंथ 61 किलोमीटर है। शुरुआत में पंजाब के अंदर नेशनल हाईवे 54 का जो स्ट्रेच जाता है, जो कि करीब 196 किलोमीटर लॉन्ग है, इसके ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट की बात की गई थी, लेकिन 2020 में इसका अलाइनमेंट बदल दिया गया और इसके तहत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे NHAI ने प्रस्तावित किया। तो अब दोस्तों इस पे जल्दी काम शुरू होने वाला है। अभी यहाँ पर लैंड एक्विजिशन प्रोसेस चल रहा था, जो कि लगभग पूरा हो चुका है। अगर बात करी जाए अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर है, क्योंकि ये 3 बड़ी रिफाइनरीज को आपस में कनेक्ट करेगा। तो NHAI यहाँ पर जल्द ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाएगा। बात करें जो भी यहाँ पर पैकेजेस हैं, उनको 2 साल के अंदर डेवलप करने की डेडलाइन NHAI ने तय की है। बीडर्स की बात करें तो इसमें अडानी ट्रांसपोर्ट, एफको इंफ्रास्ट्रक्चर, चेतक एंटरप्राइजेस, गवार कंस्ट्रक्शन, GR इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई सारे फर्म ने बीड सबमिट किया। नेक्स्ट अपडेट स्टील के अंदर PLI से है, जहां इंडियन गवर्नमेंट का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर प्रमोशन स्कीम PLI स्कीम, जो कि करीब अभी 13 सेक्टर्स के अंदर अप्रूव किया गया है। इसमें सोलर, व्हाइट गुड्स, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, IT प्रोडक्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग समेत और भी कई सेक्टर हैं। इन सेक्टर्स में अप्रूव किया गया है। अगर हम PLI स्कीम की स्टेटस देखें तो इसके तहत कंपनियों को इंसेंटिव दिया जाएगा, जो भी देश के अंदर या तो अपना एक्सपेंशन कर रही है या फिर वो देश के अंदर अपना प्लांट सेटअप कर रही है। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी सेक्टर हैं उनके हिसाब से अलग अलग गाइडलाइन बनाई गई है। कुछ की गाइडलाइन अभी बनाई नहीं गई है और कुछ की पूर्ण रूप से बना दी गई है, और बहुत सारी जगह पर एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही हैं जो भी इंसेंटिव लेना चाहता है। पर इंडिया के अंदर जो MSMEs हैं, इनको काफी अच्छा रिजर्वेशन दिया गया है। कम इन्वेस्टमेंट पे ही इनको इंसेंटिव देने की बात की गई है। वहीं यूनियन कैबिनेट करीब 6322 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्टील सेक्टर के लिए भी जल्दी लॉन्च कर सकता है। इसको अप्रूवल इस साल या अगले साल मिल सकता है, लेकिन इसका फायदा 2023-24 तक कंपनियां उठाना शुरू कर देंगी। 2019-30 तक करीब सरकार इन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा कर देगी और यहाँ पर करीब उसका अनुमान है कि 41,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में आएगी और इससे करीब 60,000 लोगों को डायरेक्ट और 5 लाख लोगों को इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी। ये इंसेंटिव हाई स्ट्रेंथ स्टील, कोटेड और प्लांटेड प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी रेल्स, एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल स्टील्स, इन सब में दी जा सकती है। नेक्स्ट अपडेट इंडिया के अंदर टीवी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से है, जहां 18 महीने के डिले के बाद TCL ग्रुप ने मोबाइल फोन एंड टेलीविजन डिस्प्ले पैनल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तिरुपति के अंदर सेटअप कर दी है और जल्द ही यहाँ पर प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। करीब इसके लिए TCL 1000 एम्प्लॉइज को हायर करेगा। कंपनी ने 2019 में $219 मिलियन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने की बात कही थी और इसके तहत इसने यहाँ पर डिस्प्ले मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की बात कही थी। दोस्तों TCL एक चाइनीज फर्म है और एक बहुत ही जाना माना फर्म है। बात करी जाए तो इसकी कंपनी चाइना स्टार ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस प्लांट में 8 मिलियन टीवी पैनल्स और मोबाइल फोन डिस्प्ले पैनल इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी एनुअली। वहीं दोस्तों ये देश के अंदर सेकंड लार्जेस्ट हैंडसेट डिस्प्ले असेंबलिंग यूनिट है आफ्टर सैमसंग प्लांट और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करीब 2,80,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में फैली है। नेक्स्ट अपडेट टाटा मोटर्स से है, जहां टाटा मोटर्स को 15 हाइड्रोजन बेस्ड प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल बसेस सप्लाई करने का टेंडर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से मिला है। दरअसल दिसंबर 10 तारीख को PEM फ्यूल सेल बेस्ड बसेस के लिए बिड्स इनवाइट की थी IOCL ने, वहीं इसमें टाटा मोटर्स को सेलेक्ट किया गया था। वहीं इसके तहत टाटा मोटर्स और IOCL के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत टाटा मोटर्स को करीब इन बसेस का डेवलपमेंट करना है तथा IOCL को सप्लाई करना है। इसके तहत ही मिलकर काम करेंगे। वहीं टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन इनका काम किया जाएगा। इससे पहले टाटा मोटर्स ने सक्सेसफुली 215 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सप्लाई किया था फेम स्कीम के फेज 1 के तहत। चलिए कुछ स्टार्टअप न्यूज देखते हैं, जहां इंडस्ट्रियल AI स्टार्टअप डेटेक टेक्नोलॉजीज इन्होंने $12 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम एक्सेल एंड एलिवेटेड कैपिटल। वहीं मुंबई बेस्ड बजट हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप ट्रैवो होटल इन्होंने करीब $16 मिलियन की फंडिंग रेज की है सीरीज D में फ्रॉम फ्रेंच हॉस्पिटैलिटी मेजर। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं दोस्तों अगर आप कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं अपने राज्य से संबंधित तो आप शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।